हाँ जी, तो आइए अब आपको नॉर्मल निकालना सिखाते हैं। एकदम प्यार से बैठ जाइए। वैसे तो आप हमेशा ही प्यार और नज़ाकत से बैठती हैं। अपनी चलिए छोड़िए, पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मल सबसे पहले केस में एकदम सिंपल मास रखा है। नॉर्मल जी एफ लिमिटिंग, मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है, हमेशा ये याद रखिए, फ्रिक्शन लिमिटिंग है म्यू इंटू नॉर्मल। जो जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो उस फार्मूले में म्यू के साथ मल्टीप्लाई मारो तो फ्रिक्शन लिमिटिंग आ जाएगी। तो इसलिए मैं पूरे जगह फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं बताऊंगा, नॉर्मल ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल जब रखा है तो ये 200, मतलब सिंपल जब रखा है तो नॉर्मल नॉर्मल मतलब एम जी, फ्रिक्शन लिमिटिंग यू इंटू नॉर्मल। अब जब ऐसे लगा हुआ है, क्या कहते हैं, तो मतलब जब ऐसे लूसीफर ने फिर से किसी का गला पकड़ लिया, ऐसे लगा दिया दीवार से। ठीक है, ये रहा लूसीफर, ये रहा इंसान, लूसीफर का हाथ, सॉरी, लूसीफर का हाथ इंसान के गले पे ऐसे करके लगा दिया उसने फिर से दीवार पे। ओके, तो जब उसने दीवार पे लगाया नॉर्मल होता है चिपकने का फोर्स, ये जो ग्राउंड इस पे लगाएगा ये होगा नॉर्मल। ठीक है, बस साले यार मेरा एसी ऐसी आत्मा वाली आवाज़ें कर रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं इसके ऊपर चिड़िया बैठी होगी चढ़ के। ओके, तो देख, सॉरी फ्लो टूट गया। लूसीफर का हाथ, इस बंदे का गला, लूसीफर ने इसे दीवार पे लगाया, दीवार ने इस पे नॉर्मल लगाया, तो नॉर्मल इक्वल टू फोर्स होगा। ठीक है, जो इस तरफ से फोर्स लगेगी वो नॉर्मल हो जाएगा। म्यू मतलब मल्टीप्लाई मारो नॉर्मल से, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन इस वाली केस में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में होता है, मतलब नीचे की तरफ क्या लगता है, एम जी साइन थीटा, ऊपर ऐसे ऐसे क्या लगता है, एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल को अपोज करने वाला कौन, एम जी कॉस थीटा, तो इक्वल भी कौन, एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, फ्रिक्शन लिमिटिंग इज इक्वल टू यू इंटू नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल की ये वैल्यू है, सिंपल। क्या हो गया, बुढ़ापा जल्दी आ गया, हरी हरी। ये सारे क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकती हैं, सबके ना एग्जाम्पल है, सबके बाद सबके एग्जाम्पल है, करती रहे, कोई दिक्कत नहीं, मज़े, एकदम घटिया टॉपिक। ठीक है, अब है सूडो फोर्स वाला केस। ठीक है, तो सूडो फोर्स मतलब ये एक ब्लॉक था, मतलब सूडो फोर्स भी, हाँ सूडो फोर्स ही कहेंगे वैसे तो देख, मतलब लेट्स अज्यूम ये एक ये टॉम एंड जेरी का टॉम, ये मेरा हाथ एक ट्रेन है, ट्रेन पूरी स्पीड से चल रही है, ऐसे समझ ली, पकड़ लिया है तो मैंने, चीटिंग है, पर ट्रेन ऐसे पूरी स्पीड से चल रही है, तो ये सिक्का नहीं गिरेगा। वो होता है ना, जैसे देखा होगा ट्रेन पूरी स्पीड से चल रही है, आदमी ऐसे आगे फैल के लग जाता है। ठीक है, वो वाला केस चल रहा है कि हमने इतनी तेज लगा दिया फोर्स, एक्सेलरेशन, कि ये इस पर चिपक गया। ठीक है, तो तब क्या होगा, एक सूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, एम ए। ठीक है, सूडो फोर्स, तो नॉर्मल हो जाएगा एम ए, इसका मास और ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है, बस। ठीक है, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग वही म्यू इंटू एम ए। ओके, तो वही है, यहाँ पे फ्रिक्शन लिमिटिंग दे रखा है, एक्सेलरेशन भी ये है, एग्जाम्पल है, कर लो। उसके बाद नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, वही कोई सेम क्वेश्चन, मतलब उसी का एग्जाम्पल। ओके, तो अब क्या है, अलग कैसे हो गया केस, क्या चल रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो अब इस वाले का ही मास आ गया। अभी तक यहाँ पे इस वाले का मास नहीं था, इसे सिर्फ एक ब्लॉक मान रहे थे, अब इसका भी मास आ गया। ठीक है, तो अब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब ये जो लटका है इसका मास m1, ये जो पड़ा है इसका मास m2, नॉर्मल इज इक्वल टू m1 इंटू ए इज इक्वल टू m1 अपॉन f। भाई मतलब या तो m1 इंटू ए से निकाल ले, वरना अगर a नहीं मिल रहा तो f प्लस मतलब f अपॉन m1 प्लस m2 से निकाल दे। ठीक है, सिंपल फार्मूला। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ नेट अपॉन m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन का यही फार्मूला है, यही लगेगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। ओके, फ्रिक्शन लिमिटिंग इसमें आ गई म्यू एम ए या फिर म्यू एम एफ इंटू m1 प्लस m2। ओके, तो आप इसे भी कर सकती हैं, देख लेना है।
आगे चलते हैं। अब क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, अब रखा है डब्बा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक बॉक्स, इसे हमने सिर्फ धक्का दे दिया, डब्बा उसके ऊपर रखा है। अब बताना है फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर एन लग रहा है, इधर एम ए लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर, सूडो फोर्स उसके अपोजिट हमेशा, ठीक है। ये 4 फोर्स लग रही है, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल बराबर एम जी, एफ बराबर मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग बराबर म्यू एम जी। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस केस पे जी वगैरह का। तो आगे देख लेते हैं। तो बस ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाए गए हैं ऊपर, ये आप करेंगी। ओके, ये वाला मत करियो, ये वाला हार्ड है थोड़ा, नहीं होगा, फालतू का दिमाग ख़राब और करता है। और प्लीज़ मान जाइयो प्लीज़ बच्चे, ठीक है। ये वाला कर लियो, ये हो जाएगा आसान, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। आसान तो इतना कुछ नहीं है, नहीं फ्रिक्शन, बस वो बनाया हुआ है मतलब ऐसे मुझे बड़ा आसान टॉपिक लगा यार, बड़ा टुच्चा सा टॉपिक तो मैंने ऐसे हरकतें कर रखी है इसके साथ, वरना आसान चैप्टर नहीं माना जाता इसे इसके ये इतने सारे फोर्स और इतने लंबे लंबे फॉर्मूले देख कर डर जाते हैं लोग, ठीक है। तो हाँ, तो अब स्लाइडिंग वाला की मतलब ये स्लोप वाली चीज़ें आ गई। स्लोप वाले में स्लोप को धक्का दे रहा है क्या कोई? हाँ, धक्का दे रहा है शायद। हम्म, हाँ, तो स्लोप को धक्का दे रहे हैं बीच में हम लोग, बताओ फिर से। तो स्लोप को धक्का देने के टाइम नॉर्मल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ओके, बस सिंपल सिंपल चीज़ें। और फ्रिक्शन लिमिटिंग फिर वही हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ओके, हाँ, इस वाले में धक्का देने के 2 तरीके हैं, इसके थोड़े नखरे ज़्यादा हैं। इस वाले में जब ऐसे क्या कहते हैं पुश करेंगे तो एम जी कॉस थीटा मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। पुल करेंगे तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। दैट प्रूव्स पुशिंग हार्ड होती है पुलिंग से यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही याद रख ले, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये सारे केसेस हो गए, ठीक है, जिसमें तुझे नॉर्मल निकालना सीखना था। ये सारे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट कीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, म्यू, वेट, थीटा सब दे रखा है। इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है आज के ज़माने में, ठीक है। अब एक और केस, अबे यार कितने केस है सही में इसके ये है लिफ्ट, देखने से बिल्कुल नहीं लगेगी, इस चीज़ को लिफ्ट कहते हैं। ये एक लिफ्ट है, ये ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। ये कोई इंसान है और पता नहीं क्यों हम लिफ्ट की फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों, लॉजिक भी नहीं बनता कुछ खास। लिफ्ट की हम फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, तो एन हो जाएगा एम जी प्लस ए, वही जैसे उसमें पहले पढ़ा था, वो बंदर चढ़ रहा था फलाना ढिकाना, वैसे ही, ठीक है। और फ्रिक्शन लिमिटिंग म्यू एम जी प्लस ए, और ऐसे मतलब अभी ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए, और नीचे आएगा तो एम जी माइनस ए। वेरी सिंपल थिंग। ओके, वैल्यूज़ आ गई, अप्लाई करके देखो। पप्पी पॉइंट्स अरे हाँ, पप्पी पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ थी ना, चलो हाँ ठीक हो गई, भगा दिया था तभी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हाँ आइए आपको दिखाते हैं। अब आता है मतलब कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट नाम का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, 2 एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसे कांटेक्ट या फिर रिएक्शन, मतलब क्या कहें इसे, कांटेक्ट या रिएक्शन फोर्स से लगता है ये एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रुक जा, कहीं तो लिखा गया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, चलो छोड़ो। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता होगा, क्या ही होता होगा, हाँ तो ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। इधर लग रहा है नॉर्मल, सॉरी पेन खो गया यार फिर से। हाँ, तो इधर नॉर्मल लग रहा होगा, इधर फ्रिक्शन लिमिटिंग, क्योंकि इधर कुछ फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इधर नॉर्मल, ठीक है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का अगर हम रिजल्टेंट निकालें, एकदम ऐसे बीच से निकलेगा, वो होगी कांटेक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स, बताया था पहले भी शायद।
तो अगर हम बना लें ये वाला ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये वाला इधर की तरफ फ्रिक्शन, पैरेलल शिफ्ट करके इसे ऊपर भेज दो ऐसे, ठीक है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये वाला आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, तीनों बंद हो गए तो तीनों का सम मिल गया 0। बस मतलब ऐसा उसने बताया नहीं ऐसा कुछ, मैं अपना ही मज़े का लॉजिक मार रहा हूँ इसमें बस, ठीक है। इस चीज़ में क्या याद रखना होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है टेन, मतलब जब ऐसे ये जो ट्रायंगल बनता है ना, तो मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स वाली ये लाइन और नॉर्मल वाली मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग वाली ये लाइन, नॉर्मल वाली ये लाइन, तो ये जो एंगल बनता है फ्रिक्शन, मतलब जो एंगल बनता है नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बीच में नहीं बनता, आयरनी बहुत अच्छी करता है ये। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है नॉर्मल और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है, मतलब इसे डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, जो भी कहते हैं इसे लैम्डा, ठीक है। तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो सॉरी परपेंडिकुलर है म्यू एन, याद रखना खड़े वाला परपेंडिकुलर नहीं होता, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बच्चे नहीं है अब ठीक है, परपेंडिकुलर म्यू एम बेस म्यू मतलब बेस एन, तो टेन अल्फ़ा मतलब टेन क्या होता है, टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। बस ये याद रखना है सिर्फ एंगल ऑफ फ्रिक्शन में इतना सा। एंगल ऑफ रिपोज देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज मतलब एक इसकी तो ऐसी की तैसी, एक सेकंड यार क्या हो गया, हाँ अब ठीक, ऐसे था ना भाई, तो ऐसे ही रह ले, हाँ तो देख ये झूला बंद कर चल, हाँ तो देख ये एक स्लोप, अब ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यार, इसमें तो मज़े मारेंगे, टाइम पास नहीं हो रहा बड़ी देर से। आइए देखिए कितनी प्यारी चीज़ मिली है स्लोप बनाने के लिए, देखिए ये एक स्लोप, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बढ़ाता जाऊंगा स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये स्लोप ऐसे एंगल बढ़ाया ये गिर गया, ठीक है, रुक जा दोबारा ट्राई करते, धीरे एंगल बढ़ाया नहीं गिरा, एंगल बढ़ाया नहीं गिरा, एंगल बढ़ाया स्लाइड हुआ, ठीक है, एंगल बढ़ाया गिर गया, तो जिस एंगल पे ये स्लाइड होना शुरू हो गया एट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन ब्लॉक्स स्टार्ट टू स्लिप, वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। वेरी सिंपल प्रोसेस, इसकी वैल्यू भी होती है, क्या होती है, कहाँ गया इसकी वैल्यू, कहाँ मर गई, इसकी वैल्यू भी होती है मतलब म्यू, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टेन फाई से, उसे रिप्रेजेंट करते हैं टेन लैम्डा से, ठीक है। और बस यही होता है, जस्ट स्टार्ट स्लिप मतलब अभी अभी स्लिप करना शुरू हुआ है, तो जो ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी वो ये टेन टेन फाई के बराबर हो जाएगी, तो बस यही रिलेशन निकल जाता है, इससे और कुछ काम का नहीं है, बस इतना ही है। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.75 एट व्हाट एंगल विल द ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड। ओके, तो म्यू अगर 0.75 है मतलब 3.4, तो इस एंगल पे ही ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, तो टेन इनवर्स मतलब पढ़ाया था ना, टेन इनवर्स 3/4 कभी तो पढ़ाया होगा किसी ने शायद, तो अगर ऐसे होता है कि टेन मतलब थीटा के इक्वल में वैल्यू आ गई 3/4, तो ऐसे लिख देते हैं टेन माइनस वन, उसे कहते हैं टेन इनवर्स 3/4, टेन 3/4 होता है 37 डिग्री पे, बस हो गया काम, ठीक है। अ ब्लॉक हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद अ स्लोप ऑफ एंगल थीटा, ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कॉन्स्टेंट स्पीड, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू पूछा है, तो म्यू किसके इक्वल हो सकता है इन तीनों में से, टेन थीटा के हो सकता है, ठीक है, बस सिंपल, वर्ड प्रॉब्लम्स कोई काम की नहीं है, छोड़ो, ये तीन दो के नाम पे वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, दो चीज़ों के नाम पे। ओके, अब आते हैं हैंगिंग मास पे, मतलब पुली वाली सिस्टम वापस आ गई है, ठीक है, पुली वाली सिस्टम ऑलमोस्ट, कितना बचा अब चैप्टर, अब चैप्टर भी ख़त्म ही होने वाला है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाँ तो देख ये वाला मास पटका, ये वाला मास लटका, बड़े गंदी लैंग्वेज है पर सुन लेते हैं,
याद रखने के लिए अच्छी लैंग्वेज है। तो म्यू होना चाहिए लटका अपॉन पटका, मतलब म्यू ज़्यादा हो या इक्वल हो लटका अपॉन पटका से तो नहीं हिलेगा, और ज़्यादा हो मतलब कम हुआ तो ये नीचे गिरेगा सीधा। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू लटका अपॉन पटका। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, m2 नीचे वाला m1 ऊपर वाला। ओके बस ये, हाँ इसे भी सिंपल सी चीज़ ऐसे पकड़ो, मतलब ऐसे लगा हुआ है, ऐसे खोल के रख दो, ये भी आ गया सीधे वाले में। ठीक है, वैसे ही जैसे वो पुली वाले में वो सीधा कर दिया था, इसे भी सीधा कर देंगे। ठीक है, इस पे क्या फोर्स लग रही है नीचे m2g, इस पे क्या फोर्स लग रही है, सिर्फ इसका मास। ठीक है, ओके बस इतना ही है इस पे। हाँ वो भी नहीं लग रहा, क्या कहते हैं उस चीज़ को, रुक जा आगे दिखाता हूँ कहाँ गया। छोड़ 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 छोड़। हाँ तो देखो, रोप लाइज ऑन अ टेबल सच दैट द पार्ट ऑफ इट्स, मतलब हो गया ये सब। ठीक है, इतना ही है। रोप लाइज ऑन अ टेबल such that a part of it hang down the table. When the light of the hanging part, when the length of the hanging part is L and the length of the part of the table is P, मतलब ऊपर P रखा हुआ है नीचे L रखा हुआ है, कोफिशिएंट पूछा है फ्रिक्शन का, तो म्यू इज इक्वल टू L अपॉन P। वेरी सिंपल, लटका अपॉन पटका। ओके ठीक है, अब ऐसे ऐसे दे देते हैं कि 1/3 ऑफ एंटायर लेंथ नीचे है, मतलब 1/3 ऑफ एंटायर लेंथ नीचे है, तो मतलब 3 हिस्से, 1/3 मतलब 3 हिस्से बांटे गए हैं, तो 1/3 मतलब 3 में से एक नीचे है 2 ऊपर है, एल नीचे 2 एल ऊपर। ठीक है, तो म्यूज इक्वल टू फिर से एल अपॉन पी। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं, इक्वल टू 1/2, क्योंकि एल कितना है, एल इज इक्वल टू 1, पी कितना है 2l। ओके बस ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कोई काम की चीज़ें नहीं है, ये भी तो कर सकती है बहुत ईजिली, ये भी हो जाएगा, आई बिलीव हो जाएगा आराम से। समझ लियो कि जीरो मतलब हैवी चैन है, टेबल पे रखी है, उसका 1/4 हिस्सा नीचे है, तो 1/4 मतलब उसके 5 हिस्से हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड कहाँ गया, 1/3 था मतलब 3 हिस्से थे। ठीक है, तो दिखाता हूँ देख, 1/4 मतलब 5 हिस्से। ठीक है, कि एक हिस्सा ऊपर है और 4 हिस्से नीचे, मतलब 4 हिस्से ऊपर है, एक हिस्सा नीचे है। ओके, 1/3 मतलब 1/4 का ये मतलब है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो यही है। अब तूने ये वाला कर लियो, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा लगता है ये वाला करने में भी। आगे देखते हैं। ओके, तो अच्छा पुली वाला सिस्टम, हाँ तो ठीक है, पुली खोल के रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला होता है इस वाले सिस्टम का, टी इज़ इक्वल टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल सेम फार्मूला पहले वाला टेंशन का, बस उसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस म्यू। ओके नो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले से निकालना हो फार्मूले से निकालो, वरना खोल के निकाल लो आराम से। ठीक है, यही ऐसे आपको इसमें फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, जाइए ढूंढिए, इसमें भी आपको मॉडिफाई करके फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, फिर से ढूंढिए जाइए। यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है 2m का, ये m का, इस पे mg लगेगा, इस पे इधर म्यू mg लगेगा। ओके आइए अब इन्हें देख लेते हैं, इनमें क्या है। नहीं ये नहीं करना, जेई वालों का फिर से छोड़ दे। और हाँ, अब ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मज़े मार सकती है आप, खुशी मनाइए। ठीक है, अब देख ये है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट है एक तरह से। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ा था ना हमने काइनेटिक में, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता था, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस में टाइम होता था v अपॉन ए, टी इज इक्वल टू √2s अपॉन ए, कितनी दूर रुकेगा वो होता था v² अपॉन 2a, और v होता था 2as। ठीक है, बस वही सारे फॉर्मूले, देख स्टॉपिंग डिस्टेंस ये सब यही लगाना है हमें। ठीक है, देख अ कार इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड v, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लाइज road is mu, the shortest distance car can be stopped is L is equal to
वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, मतलब क्या होगा यहाँ पे कहाँ गया, हाँ तो जहाँ जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ वहाँ पे म्यू और जी आ जाएगा शायद, हाँ यही है ना, हाँ ठीक है यही है। जहाँ जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ वहाँ पे म्यू इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। और मतलब हाँ यही है बस इतना ही है, ठीक है। तो ये एल है लेंथ, ये वाला एस वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। वी स्क्वायर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दूर कार रुकेगी, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी पे रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, वी दे रखा है, म्यू दे रखा है, और पूछा है रेस्ट पे आने से पहले द डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, मतलब वी भी दे रखा है 0, यू दे रखा है 2, वी दे रखा है 0, म्यू दे रखा है 5 और जी दे रखा है 10। तो निकाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कर सकती है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्लाइन पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, एल इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं, एल इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, बस हो गया, ठीक है। और टाइम वही हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ वहाँ पे हमें म्यू इंटू जी रखना है, मतलब हाँ म्यू इंटू जी रखना है। और जहाँ जहाँ पे फिर ये इन वाले फार्मूलों में, इंक्लाइन वाले फार्मूलों में, इस वाले में ये वाले रखना है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ओके। इसका प्रूफ फालतू है, कोई काम का नहीं है। अब ये है, ये क्या हो गया, छोड़, हाँ तो मैं नोटिफिकेशन को कह रहा था, इसे नहीं कह रहा था वैसे, हाँ हाँ। तो ये है एन टी ऑन इंक्लाइन प्लेन, बड़ा अजीब सा है। ये स्मूथ है, मतलब स्मूथ प्लेन पे अगर ये ब्लॉक टी टाइम में नीचे आ जाता है तो रफ ब्लॉक पे ये ब्लॉक, मतलब रफ प्लेन पे ये ब्लॉक एन टी टाइम में नीचे आएगा, बस, ठीक है। एन पता नहीं यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी एन यहाँ पे क्या होता था, नॉर्मल होता है, नॉर्मल, मैं पता नहीं बार बार क्यों भूल जाता हूँ ये चीज़, ठीक है। म्यू इज़ इक्वल टू 1 माइनस एम एन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन टेन थीटा, ठीक है। वही है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं, स्लाइडिंग गिव मी ऑब्जेक्ट एन टाइम्स, अच्छा सॉरी एन यही चीज़ है, मतलब कोफिशिएंट एक तरह से, कि अगर इसमें टी टाइम लगा, इसमें एन टी टाइम लग रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा सारी जगहों पे कि एन टाइम्स लगा, मतलब अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड 45 डिग्री रफ इंक्लाइन एज इट टेक्स स्लाइड डाउन, ठीक है। अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, सालों ने क्या लिख दिया मुझे ही नहीं समझ आया। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम्स, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो स्मूथ सरफेस पे वो कुछ टाइम ले रहा है, रफ सरफेस पे वो कुछ एन टाइम्स, मतलब एन गुना उसका टाइम ले रहा है। तो पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वही जो फॉर्मूला पढ़ा, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टेन 40, मतलब 1 अपॉन टेन थीटा, 1 माइनस 1 इंटू टेन थीटा, टेन 45 होता है 1 अपॉन एन स्क्वायर, बस सिंपल, ठीक है। ये वाला वैल्यूज़ के साथ है, कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, यहाँ से चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये इतना पढ़ ले बस, ठीक है। ये वाला देख ले कि हाफ स्मूथ है हाफ रफ है, तो जो म्यू हो जाता है, मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ से कुछ यू वेलोसिटी ज़ीरो थी, बड़ी 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 वी हुई, अब ये रफ है, ये बढ़ घटाएगा ज़ीरो कर देगा, ठीक है। तो इस वाले पे जो म्यू होता है वो होता है टूथ एंड थीटा, बस इतना याद रखना है, थीटा दिया होता है, निकाल लेंगे कभी भी, ओके। यही उसका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं ये भी, ठीक है। ये पपी पॉइंट्स यहाँ से डिब्बा, मतलब यहाँ से चैप्टर अब ख़त्म है, ठीक है।
ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी। तो कम से कम आधे घंटे की वीडियो और है, बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी बाद में, ठीक है। मतलब क्लास में पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं है। अभी के लिए मज़े मारो, चैप्टर ख़त्म, बाय बाय जान। ठीक है, बाय रात। हो गया बस।